मैं विकास लेफ्ट राइट की बाइनरी के खिलाफ और इस संगठन की इस कैंपस की मजबूत आवाज एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के तौर पर आप आज की प्रेसिडेंशियल डिबेट में आए हुए तमाम लोगों को मेरा जय भीम जय संविधान पेश करता हूं। साथियों, आज जिस तरीके से देश का चुनाव आयोग चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन को अपना मॉडल इलेक्शन मान चुका है, एक ऐसे दौर में निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए मैं जेएनयू की इलेक्शन कमेटी को जय भीम जय संविधान पेश करता हूं। साथियों, जिस तरीके से दुनिया भर में साम्राज्यवादी ताकतें लोगों पर जुल्म और अत्याचार ढा रही है, मैं सॉलिडेरिटी पेश करता हूं यहाँ से गाजा के लोगों को, सूडान के लोगों को, यूक्रेन के लोगों को, ईरान के लोगों को, अजरबैजान के लोगों को, आर्मेनिया के लोगों को। साथियों, जिस तरीके से इजराइल के द्वारा गाजा में जीनोसाइड किया जा रहा है, मैं कंडेम करता हूं इजराइल को और कंडेम करता हूं तमाम साम्राज्यवादी ताकतों को इस मंच से। साथियों, जिस तरीके से इस देश में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में बंद किया गया है, सीएनआरसी पर प्रोटेस्ट करने वाले पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इस देश में बंद किया गया है, मैं इस मंच से उमर खालिद, सरजिल इमाम, गुल फातिमा एंड मिरान हैदर के साथ इस मंच से सॉलिडेरिटी पेश करता हूं। साथियों, लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक स्टेटहुड के लिए और 6 शेड्यूल के लिए जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस देश के हुक्मरानों ने उन प्रोटेस्ट करते हुए लोगों पर जो लाठियां चलाई और उनके खिलाफ गोलियां बरसाई, मैं यहां से इस देश के हुक्मरानों को लानत भेजता हूं और मैं यहां से सॉलिडेरिटी पेश करता हूं सोनम वांगचुक को, यहां से सॉलिडेरिटी पेश करता हूं लद्दाख के लोगों को। साथियों, पंजाब इस देश का वो सूबा है जहां से किसानों के मसीहा सर छोटू राम आते हैं। पंजाब वो सूबा है जिसने किसान आंदोलन करके इस देश के सत्ताधारियों को घुटनों के बल ला दिया था। पंजाब वो सूबा है जो पूरे देश को अनाज देता है, पूरे देश का पेट अनाज से भरता है। लेकिन साथियों, जब पंजाब में बाढ़ आती है इस देश के हुक्मरानों पर जो नहीं रहती है, पंजाब की जनता को उस बाढ़ में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है इस देश की सत्ता द्वारा। साथियों, हिमाचल में बाढ़ हो या कोसी नदी से बिहार में बाढ़ आती हो या ब्रह्मपुत्रा से असम में बाढ़ आती हो, इस देश में बीजेपी की तानाशाही सरकार है, लोगों को बाढ़ में मरने के लिए छोड़ देती है। साथियों, बीजेपी की इस मनुवादी और तानाशाही सरकार में जिस तरह से दलितों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं, हरियाणा कैडर के आईपीएस ऑफिसर पूरन कुमार जातीय उत्पीड़न के चलते सुसाइड कर लेते हैं। यूपी में हरिओम वाल्मीकि को पीट कर मार दिया जाता है और बोला जाता है हम बाबा वाले लोग हैं। मैं लानत पेश करता हूं ऐसे लोगों को, ऐसे हुक्मरानों को। मुझे शर्म आती है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री, मैं यूपी का मुख्यमंत्री इस आइडियोलॉजी से आते हैं, इस विचारधारा से आते हैं, इस मनुवादी विचारधारा से आते हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बीआर गवई पर सनातन धर्म का हवाला देते हुए चप्पल फेंक दिया जाता है। साथियों, यह चप्पल बीआर गवई पर नहीं फेंकी गई है, यह चप्पल फेंकी गई है बाबा साहब अम्बेडकर पर, यह चप्पल फेंकी गई है संविधान पर, यह चप्पल फेंकी गई है देश के उन मूल्यों पर जिन मूल्यों पर इस देश को तैयार किया गया था। साथियों, मेरे सामने खड़े ये संगी लंपट जितना चिल्ला ले, लेकिन इस देश के जो हुक्मरान हैं, जो आरएसएस है, जो बीजेपी है और इस कैंपस में जो एबीवीपी है, हमेशा से माइनॉरिटी, दलित, आदिवासी विरोधी रही है और मैं इनको लानत पेश करूंगा और कल भी किया था और आगे भी करूंगा। साथियों, जिस तरीके से दुनिया भर में सिर्फ 5% एथेनॉल मिक्स किया जाता है, लेकिन इस देश में देखिएगा
20% एथेनॉल मिक्स किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है साथियों? क्योंकि वो कंपनी नितिन गडकरी के बेटों के पास है। और बीसीसीआई का ट्रेजरर अब आईसीसी का चेयरमैन किसको बना दिया जाता है? अमित शाह के बेटे को। जो ये मीडिया द्वारा ये नैरेटिव फैलाया जाता है कि बड़े साहब के तो कोई घर में बेटे नहीं है, इनके घर में तो परिवार में लोग नहीं है, तो ये पैसे किनको देंगे? ये पैसे किनको देते हैं साथियों? नितिन गडकरी के बेटों को देते हैं, अमित शाह के बेटों को देते हैं, अंबानी को देते हैं, अडानी को देते हैं। साथियों, जैसलमेर के ओरन से लेकर हसदेव से लेकर भागलपुर के कहलगांव में जब 12 लाख आम के पेड़ काट दिए जाते हैं और 1 रुपए एकड़ पे जमीन अंबानी और अडानी को दी जाती है, कौन देता है? वो बिना परिवार के अंबानी और अडानी का घर भर रहा है, अमित शाह का घर भर रहा है, नितिन गडकरी का घर भर रहा है। साथियों, आज के इस दौर में लगातार जिस तरीके से पब्लिक इंस्टीट्यूशन पर, विश्वविद्यालयों पर जो हमला लगातार बढ़ रहा है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तमाम विश्वविद्यालयों पर जो हमला इस देश की सरकार ने किया है, आरएसएस ने किया है, फंड काट दिए गए हैं, फर्जी फैकल्टी रिक्रूटमेंट किया है। मैं इस देश के हुक्मरानों से कहना चाहता हूं कि आप इन विश्वविद्यालय के छात्रों को रोक नहीं सकते। इन विश्वविद्यालयों के छात्र कल भी लड़े थे, आज भी देश के युवाओं के लिए लड़ेंगे, देश की महिलाओं के लिए लड़ेंगे, देश के दलितों के लिए लड़ेंगे, देश के वंचितों के लिए लड़ेंगे, देश के आदिवासियों के लिए लड़ेंगे, देश की माइनॉरिटी के लिए लड़ेंगे। साथियों, आज के इस दौर में लगातार जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला लगातार बढ़ रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने की बात की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने की बात की जा रही है। पार्लियामेंट में एक ऐसा दौर था जब डिबेट और डिस्कशन हुआ करता था, लेकिन आज पार्लियामेंट में क्या होता है? जब बीजेपी और आरएसएस के लंपट एमपी कटकुल्ला शब्द का यूज करते हैं। मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग हमारी देश की पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है, जगदीप धनखड़ को। फेडरल स्ट्रक्चर को, देश की फेडरल स्ट्रक्चर को खतरा है। और साथियों, एक संवैधानिक संस्था, इस देश का चुनाव आयोग, जिसकी बर्बादी की बुनियाद 2023 में सीईसी अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इन्होंने शुरू की थी, वो इस देश में जब तमाम लोगों ने ये समझ लिया कि ये इस देश के हुक्मरान इस देश की जनता के खिलाफ है, तो इन्होंने क्या शुरू किया साथियों? इन्होंने इस देश में वोट चोरी शुरू कर दी। इन्होंने इस देश में एसआईआर लेके आया, वोट चोरी शुरू कर दी। महाराष्ट्र से लेकर, बिहार से लेकर, हरियाणा से लेकर इन्होंने लोगों के राइट टू वोट को छीन लिया। इन्होंने बिहार में बेरोजगारी के चलते, माइग्रेशन के चलते जो लोग उस स्टेट से बाहर गए हैं, उनके वोट इन्होंने एसआईआर के थ्रू छीन लिए। मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि मेरे हुक्मरान, मेरे देश के सत्ताधारी लोग इस विचारधारा के और इतने घटिया किस्म के लोग हैं। साथियों, इसके बाद अगर मेरी नजर इस कैंपस के मुद्दों पे जाए, तो मैं शुरू करूंगा कि एक कबीर के एक दोहे से कि चलती चक्की देख कर बेट कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर बेट कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। साथियों, इस कैंपस के बाहर की बात तो मैंने कर ली, किस तरीके से इस देश के हुक्मरान तमाम तरीके के लोगों को अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं, लेकिन इस देश में, इस कैंपस में जो ये लेफ्ट और राइट की बाइनरी है, इन्होंने इस कैंपस के इश्यूज को निगल लिया है, यहाँ के स्टूडेंट्स के इश्यूज को लूट लिया है, यहाँ के स्टूडेंट्स को इस गर्त में धकेल दिया है। चाहे हॉस्टल हो, इस कैंपस का स्टेडियम हो, इस कैंपस की लाइब्रेरी हो, इस कैंपस के जर्नल्स हो, इस कैंपस का एकेडमिक करिकुलम हो, तमाम चीजें इस कैंपस की स्टूडेंट से लेफ्ट और राइट की बाइनरी से इन बाइनरी ने छीन ली है। साथियों, इस कैंपस की लाइब्रेरी की बात की जाए, इस देश में बात की जाती है विश्व गुरु बनने की, लेकिन जेएनयू की लाइब्रेरी में बैरिकेडिंग कर दी जाती है, स्टूडेंट्स को अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। होना तो यह चाहिए था कि इस लाइब्रेरी की सीटिंग कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए थी, होना यह चाहिए था कि इस लाइब्रेरी में
ऑडियो बुक लाई जानी चाहिए थी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए। होना तो ये चाहिए था कि उस लाइब्रेरी में नए जर्नल्स के सब्सक्रिप्शन होने चाहिए थे। जब जे स्टोर का तो सब्सक्रिप्शन रहा नहीं है। लेकिन तो साथियों देखिए, ये विडंबना इस बात की है कि लाइब्रेरी की छतें गिर रही है, वहां पे दीमक लगने के कारण बुकों को बाहर फेंका जा रहा है। साथियों, इस लेफ्ट और राइट की बाइनरी में ये दावा करते हैं। यहाँ इस तरफ बैठे लेफ्ट यूनिटी के साथियों को मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि पिछले 50 साल से इस कैंपस को जो निगला है, आप लोगों ने इस कैंपस को जो बर्बाद किया है, ये कहते थे कि हम जीएसकेएस की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन साथियों इस मंच से देखिए आप, जीएसकेएस की लड़ाई लड़ते लड़ते आईसीसी में कैंडिडेट दे दिया है। इस बात को समझना जरूरी है। साथियों, आज फीमेल स्टूडेंट की संख्या घटकर 40% हो गई है। डिप्रीवेशन पॉइंट पीजीडी स्टूडेंट के लिए घट गया, कम हो गया है। और साथियों, जिस तरीके से इस कैंपस में कास्टी स्लर्स लिखे जाते हैं, जेंडर इनसेंसिटिविटी बढ़ी है। लेफ्ट यूनियन इस कैंपस के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने में, स्टूडेंट के इश्यूज को रिप्रेजेंट करने में नाकामयाब रहा है। मुझे इस मंच से कहते हुए शर्म आती है कि एक ऐसा यूनियन इस कैंपस में जो हर साल हंगर स्ट्राइक करता है, और उस हंगर स्ट्राइक के इश्यूज भी सेम होते हैं। उस हंगर स्ट्राइक में इश्यूज में कोई बदलाव नहीं होता। साथियों, इस कैंपस के स्टूडेंट्स ने लड़कर बराक हॉस्टल खुलवाया, लेकिन जब बराक हॉस्टल खुला बिना किसी बेसिक फैसिलिटीज के, उस हॉस्टल में ना मेस है ना वाईफाई है। साथियों, इस विश्वविद्यालय का जो हेल्थ सेंटर है वो स्टूडेंट और सफदरजंग के बीच में महज एक बस स्टॉप बन के रह गया है। ये है इनकी करतूत है लेफ्ट यूनियन ने ये दिया है इस कैंपस को। साथियों इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ, लेफ्ट और राइट यूनिटी के खिलाफ एनएसवाई को वोट दीजिए, एनएसवाई को सपोर्ट कीजिए, ताकि इस कैंपस को हम इन लेफ्ट और राइट की आइडियोलॉजी से आगे लेके जा सके। जय भीम, जय संविधान, इंकलाब, सलाम साथियों।